हेलो एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं बात करूंगा कि जो एसएससी सीजीएल की जो डेट्स हैं वो जारी कर दी गई हैं, और इसी के रिगार्डिंग जो एसएससी जीके सीरीज है मेंस के लिए वो मैंने स्टार्ट की है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं 20 क्वेश्चन का। और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिएगा और अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, तो आइए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन दिया गया है कि ताला चापर अब सेंचुरी इज फेमस फॉर। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ब्लैक बक। ब्लैक बक का मतलब है काला हिरण। काला हिरण। फिर बात करें कि जो ताला चापर सेंचुरी है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये राजस्थान में स्थित है एक्चुअली। ठीक है, राजस्थान एक जगह है राजस्थान में, शेखावटी जिला। शेखावटी जिला, ठीक है, वहां पर ये स्थित है। ठीक है, और इसकी स्थापना भी आप देख सकते हैं, इसकी स्थापना 1966 में की गई थी एक्चुअली। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में देखने को आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द बैगट रथ यात्रा इज अ ट्रेडिशनल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन वाई इन प्रेस ऑफ लॉर्ड भैरवनाथ। तो इसका आंसर है एक्चुअली ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र में सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, लॉर्ड भैरवनाथ को डेडिकेटेड है ये। ठीक है, फेस्टिवल भगत यात्रा, रथ यात्रा। ठीक है, और इसको रंग पंचमी के टाइम पर मनाया जाता है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और त्योहारों से तो क्वेश्चन आएंगे ही, ये आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड की हम बात करें। अंडर whom among the following British Governor General was the new policy of paramountcy initiated in British India by the East India Company। कह रहा है कि वो कौन सा ब्रिटिश गवर्नर जनरल था जिसके काल में इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश भारत में परम प्रभुता की नीति लागू की थी। ठीक है, परम माउंटेसी। तो उनका नाम है लॉर्ड हेस्टिंग्स एक्चुअली, और इन्होंने 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल रहे। ठीक है, और पैरामाउंटेसी का मतलब है कि जो भारत के जो राज्य हैं, भारतीय राज्य हैं, उन पर पूर्णतः अधिकार करना, उन पर सर्वोच्चता का जो नियम है वो लागू करना। ठीक है, ये किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग। नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 पर आप गौर करेंगे कि ऋषभ यादव विन इंडियाज फर्स्ट इंडिविजुअल मेडल एट द वर्ल्ड गेम 2025 इन विच स्पोर्ट विद डिड ऋषभ विन हिज फर्स्ट मेडल। तो ऋषभ यादव ने कौन से खेल में पहला मेडल जीता है? तो उन्होंने जीता एक्चुअली तीरंदाजी में, यानी कि आर्चरी में जीता है। और इन्होंने जो पदक जीता है वो कांस्य पदक जीता है, यानी कि कांस्य पदक इन्होंने जीता है 2025 में। ठीक है, और ऋषभ यादव, आप इसको याद रखेंगे क्योंकि स्पोर्ट्स के जो करंट अफेयर है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, और कोई सा भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, इट इज नॉट मैटर, बट हैव टू लर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स आल्सो नोन एज hypersensitivity is used to describe a condition in which the human body has an exaggerated response to a substance। ठीक है, तो इसका जो आंसर है एक्चुअली वो है एलर्जी। ठीक है, यानी कि किसी भी चीज के लिए, किसी सब्सटेंस के लिए बहुत ही ज्यादा हाइपर सेंसिटिव, अधिक अति संवेदनशीलता होती है, उस कंडीशन क्या बोलते हैं? एलर्जी बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन चलते हैं। Savan Singh Committee was established by the government under which Prime Minister in 1976 to make a recommendation regarding fundamental duties। बोला कि दो क्वेश्चन यहाँ से क्लियर होंगे आपके कि सवर्ण सिंह कमेटी, तो जो कि हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज है वो स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर ही, उनकी सिफारिशों के आधार पर उसको भारतीय संविधान में जोड़ा गया। कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। और उस टाइम के जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे? तो मिसेस इंदिरा गांधी। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने है कि
He is considered to be the originator of Jaipur Gharana of Kathak, the only classic dance he is स्थान। तो इसका आंसर होगा एक्चुअली ऑप्शन नंबर बी, भानुजी महाराज। ठीक है, और ये जयपुर घराने का इनको स्टैब्लिश माना जाता है। ठीक है, एस्टैब्लिशर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस ईयर 2026। ठीक है, तो भारतीय उद्योग परिसंघ CCI एक्चुअली CCI कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के जो अध्यक्ष हैं उन्हें कौन नियुक्त किया गया है, किन्हें नियुक्त किया गया है, तो वो है राजीव मैनानी। इसका सही करंट का क्वेश्चन है बेसिकली, तो करंट से तो क्वेश्चन आएंगे ही, कोई सा भी एग्जाम हो आप इग्नोर नहीं करके जा सकते। तो क्वेश्चन नंबर 8 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड एट डेका इन, यानी मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो कब हुई है पूछ रहा है। तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना है वो ढाका में हुई। ठीक है, और कब हुई, तो हुई थी वो 1906 में। 1906 एग्जैक्ट डेट की अगर मैं बात करूं तो 30 दिसंबर 1906 में इसकी स्थापना की गई। किसके द्वारा की गई, तो मोहसिन उल मुल्क के द्वारा इसकी स्थापना की गई। ठीक है, ढाका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे कि the price for crops that announced at the beginning of the sowing season is called, कि जो इनिशियल प्राइस है क्रॉप्स का बिगिनिंग के टाइम पर जब उनको बोया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो उसको बोलते हैं मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी कि MSP, यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य इसको बोला जाता है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 11 आप देखेंगे, The Janskar Winter Sport and Tourism Festival 2024 and 25 was successfully organized in village Janskar। तो वह कौन सा गांव है जिसमें जांस्कर शीतकालीन जो खेल उत्सव है वो सेलिब्रेट किया गया है, तो वो है एटिंग। स्पेलिंग यहाँ पर थोड़ी गलत लिखी है, मैं सही कर देता हूँ, एटिंग इसका सही आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आप देखेंगे, Which of the following article of Indian Constitution states about the appointment of the Advocate General for States। ठीक है, तो महाधिवक्ता चलता इसको बोलते हैं, महाधिवक्ता की जो नियुक्ति है वो किस अनुच्छेद के द्वारा की जाती है भारतीय संविधान में, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आर्टिकल 165, यानी कि आर्टिकल 165 165 के अंतर्गत महाधिवक्ता की जो है नियुक्ति की जाती है। राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है कौन, महाधिवक्ता। ठीक है, और बस यही है। नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 आप देखेंगे कि is associated with the production of metabolism has fat and steroid hormones। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि SER। ठीक है, थोड़ा ग्लिच यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन कोई बात नहीं। तो is associated with the production of metabolism of fats and steroid hormones, तो इसका आंसर होगा SER, यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, when a ball is thrown upward is total energy। तो ये आप देखेंगे कि अगर एक बॉल को ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी। नन ऑफ दिस इनमें से कोई नहीं, बढ़ेगी, समान रहेगी या डिक्रीज होगी। तो अगर आप किसी ऊपर की ओर फेंकेंगे किसी बॉल को या वस्तु को, तो उसकी जो एनर्जी है, टोटल एनर्जी है, वो हमेशा क्या रहेगी, रिमेन सेम, यानी कि कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आप देखेंगे कि what is the conserved when a bullet hits and gets embedded in a solid frictionless surface। ठीक है, तो इसका सही आंसर है मोमेंट। रेखीय संवेग का ही नियम है, जब कोई बुलेट जो है गोली टकराती है ठोस कण सतह पर अंत स्थापित होती है, क्या संरक्षित रहता है, तो उसमें मोमेंटम यहाँ पर कंजर्व रहता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पर चले, क्वेश्चन नंबर 16 आप देखेंगे कि the exchange rate system was reformed to reflect market condition। What type of exchange rate regime did India adopt post 1991। तो इसका सही आंसर है
मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, इसको याद रखेंगे। और इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप में एक इम्पोर्टेंट जो है रोल अदा करते हैं। तो इसका आंसर होगा मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 आप देखेंगे। द अर्ली दिल्ली सल्तनत वेयर सुल्तान्स were preferring to appoint their special slave purchased for military services called बंदगन। कौन सी लैंग्वेज थी वो, बेसिकली ये पूछ रहे हैं कि जो प्रारंभिक जो दिल्ली सल्तनत थे पर से जो दास थे जिन्हें भाषा में बदगान कहा जाता था, किस भाषा में बदगान कहा जाता था ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है फारसी, पर्शियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 18, which of the following is an example of capital expenditure of government? तो जो इसका राइट आंसर होगा, एक बार फिर पढ़ेंगे, which of the following is an example of capital expenditure of the government? ऑप्शंस आपको यहाँ पर दिए गए हैं। प्रोवाइडिंग फ्री एजुकेशन एंड हेल्थ सर्विस टू द पीपल, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दिया है कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। और तीसरा ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है पेमेंट्स ऑफ सैलरीज ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉइज। चौथा ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कंस्ट्रक्शन ऑफ एसेट्स लाइक स्कूल एंड हॉस्पिटल बिल्डिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं, लास्ट के दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने दिया गया है, विद द रेफरेंस ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो पहला स्टेटमेंट आपको यहाँ पर दिया गया है, द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज एन एडवाइजरी बॉडी कंसिडर्ड ऑफ 60 to 80 मिनिस्टर। तो जो कि ये पूरा ही गलत है। इसका जो राइट आंसर है एक्चुअली, एक संशोधन आपको इसके विषय में याद रखना होगा कि जो 90वां संविधान संशोधन तो जो 2003 में हुआ था, उसमें बोला गया कि मंत्री परिषद में 15% से उसकी जो संख्या है वो अधिक नहीं होगी। तो 60-70 तो बिल्कुल नहीं होगी, तो ये स्टेटमेंट गलत है। फिर बात करें नेक्स्ट, इट इज कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल ऑफ बोथ हाउस एंड पार्लियामेंट्स। ठीक, तो ये निचले सदन के लिए बेसिकली जो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, ना कि दोनों हाउसेस के लिए। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, एक्चुअली नीदर 1 और 2। ठीक है, कोई भी सही नहीं है। मैच द कॉलम, ये इसमें ऑप्शन नहीं है क्वेश्चन में, और आपको खुद से मैच करना होगा। तो मैचिंग दी गई है, इसको मैचिंग करेंगे। सबसे पहले फाइलम एक जगह दिया गया है, एनिमल्स दूसरी साइड पर दिए गए हैं। तो पहले समझे प्रोटोजोआ, तो प्रोटोजोआ से क्या संबंधित है एक्चुअली, तो वो है एक अबेमा, प्रोटोजोआ भी। फिर आता है नेमाटोडा, नेमाटोड से संबंधित है गोलकृमि यानी कि राउंड वॉर्म्स। ऑर्थोपोडा से क्या संबंधित है, कॉकरोच। और एकिनोडर्मेटा से कौन है, स्टारफिश। तो इस आप मिलान कर सकते हैं, ये इसका सही मिलान है। और तो ये था एक प्रैक्टिस सेट जिससे मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आप मान सकते हैं, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। और ये जो सीरीज जो मैंने स्टार्ट की है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, और आप बाद में थैंक यू बोलोगे, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन जो है इसी टाइप से आपको देखने मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर भी। So all the best for this watching this video, and thank you very much. Thank you.